चलिए आज हम एक नई चर्चा करते हैं और वो चर्चा है त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण के रूप को मैं करवा चुका हूं कि त्रिकोण का क्या लाभ है, त्रिकोण का क्या लाभ है, क्या नहीं है, वो सब चीजें हम करवा चुके। फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं बताऊंगा। त्रिकोण जीवन में शुभता देने का कार्य करते हैं। शुभता का मतलब है स्मूथनेस इन लाइफ, आपके जीवन के स्ट्रगल को कम कर देते हैं। मेहनत का और अच्छे कर्म का कोई तोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इस संसार में, पर उसको पुरस्कृत या पुरस्कार जब ही मिलेगा उस हार्डवर्क को, वो रिकॉग्नाइज जब ही होगा जब किस्मत का कुछ अंश उसका साथ देगा। कभी कभी तो ये यहां तक देखा गया है कि कुछ लोगों को हार्डवर्क दिखाने का मौका ही नहीं प्राप्त होता, अवसर ही नहीं प्राप्त होता। ये भी एक बड़ी समस्या है। त्रिकोण एक प्रकार से उसके लिए अवसरों की खोज है। त्रिकोण ही है जो आपको समझाता है कि अवसर को कैसे ढूंढा जाए और मिलने पर उसका लाभ कैसे उठाया जाए। आइए ज्योतिष में समझते हैं सबसे पहले त्रिकोण को। यहां पर 4 त्रिकोण हैं। पहला त्रिकोण जो है वो धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण लगन से, पंचम से और नवम से, तीनों से मिलकर के बनता है। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। अब इसका त्रिकोण का क्या मतलब, मकसद क्या, पीछे की क्या घटना है, क्या लॉजिक क्या है इसका? का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये भाव गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। और आसान करके समझते हैं, जैसे कि लगन पंचम की मदद करता है या लगन नवम की मदद करता है, इसी प्रकार से पंचम नवम की मदद करता है और लगन की मदद करता है। ऐसे ही नवम लगन की मदद करता है या पंचम की करता है, यानी सब एक दूसरे की मदद करते हैं। मदद का मतलब ये भी है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे से वेल कनेक्टेड है। बिल्कुल है वेल कनेक्टेड, क्योंकि इन तीनों त्रिकोण यानी फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, तीनों भावों का एलिमेंट सेम है। तीनों भावों का एलिमेंट सेम है। धर्म, धर्म का जो एलिमेंट है वो अग्नि है, और अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना, व्यक्ति को लाइट देना, हीट प्रोड्यूस करना, इस संसार को मार्ग दिखाने का कार्य करना। सबसे ज्यादा हीट सूर्य देव भगवान प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए सूर्य का संबंध लगन से भी है, पंचम से भी है और नवम से भी है। लगन से तो आपको समझ में आता ही है, क्योंकि लगन का वो कारक ग्रह है। कारक ग्रह है तो डायरेक्ट लिंक है। पंचम से पांचवें भाव, काल पुरुष की कुंडली में पांचवा भाव का जो स्वामी है वो सूर्य देव भगवान है, इसलिए पंचम के भी कारक हो गए। नवम भाव धर्म, धर्म का मतलब है धारण करना। सूर्य भगवान धर्म के रक्षक है, इसलिए नवम से संबंध बन गया। अब पॉइंट समझे। अग्नि तत्व पॉजिटिव अग्नि, अग्नि दो है,
एक पॉजिटिव अग्नि, वो सूर्य से आती है, और एक है नेगेटिव अग्नि, जो कि मंगल देव प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मंगल का लगन पर, पंचम पर और नवम पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर आकर के नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है जरा सी भी अनकंट्रोल्ड हुई सब कुछ भस्मीभूत कर देती है, अर्थात डिस्ट्रॉय कर देती है, अर्थात नुकसान पहुंचा देती है। लगन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो दिमाग खराब, पंचम पर नहीं हुआ तो रिलेशन खराब, नवम पर नहीं हुआ तो भाग्य खराब। इसको तो कोई दिशा निर्देश देने वाला, गाइड देने वाला गुरु के सानिध्य में हो तो कुछ कंट्रोल रहती है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो कंट्रोल है, अन्यथा गड़बड़ करते देर नहीं लगाती। आइए बात करते हैं धर्म त्रिकोण की। एक पक्ष तो आपने समझ लिया कि जो धर्म त्रिकोण है उसका एलिमेंट अग्नि है, और अग्नि के संवाहक, प्रमुख संवाहक ग्रह सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण भगवान। अब समझना इतना अच्छा और इतना आसान विज्ञान है ये, इसने अपनी रेमेडी स्वयं बता दी कि लगन पंचम और नवम को ठीक करना हो तो सूर्यदेव भगवान को याद कर लो, लगन पंचम नवम स्वयं में ठीक हो जाएंगे। गॉट इट? इसीलिए गायत्री मंत्र लगन पंचम और नवम तीनों को सुधार देता है। सूर्य भगवान की पूजा लगन पंचम नवम तीनों को सुधार देती है। इसलिए हमारे जीवन में सूर्य पूजा अति आवश्यक है। बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, जिम्मेवारी। ये भी बताता है ये जो आत्मा ने इस संसार में जो शरीर धारण किया है, इसकी जिम्मेवारियां क्या है। इंसान की सर्वप्रथम जिम्मेवारी है शरीर की रक्षा करना। फिर से बता रहा हूं, सर्वप्रथम जिम्मेवारी है शरीर की रक्षा करना, अपने स्वयं के शरीर की। पंचम भाव, जिनसे भी आपका अटैचमेंट है, जिनसे भी प्रेम है, उनको भी अपने आप में एक जिम्मेवारी के रूप में लेना। चाहे वो संतान है, चाहे आपकी प्रेमिका है, या अन्य बंधु बांधव हैं, सबकी जिम्मेदारी को समझिए। नवम भाव, धर्म के मार्ग पर चलना, सदमार्ग पर चलना, गुरु के मार्ग पे चलना, ये तीसरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब आप तीनों जिम्मेवारियों को एक साथ निभाते हो तो एक प्रकार से आप धर्म की पालना कर रहे हो। मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं की कि नवम से क्या क्या चीजें आती हैं, पंचम से क्या क्या आती हैं, आपको आता है, कर लेना डिटेलिंग कि नवम से क्या आता है। यानी कि नवम से जो चीजें आ रही हैं, पंचम से जो चीजें आ रही हैं, लगन से जो चीजें आ रही हैं, उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करते हैं तो हम धर्म की पालना करते हैं। कहते हैं ना, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे। हमारे यहाँ तो युद्ध भी धर्म युद्ध होते थे, युद्ध को भी धर्म से जोड़ा गया, विवाह को भी धर्म से जोड़ा गया। अर्थात सनातन धर्म में धर्म पर चलना निहायत जरूरी है। धर्म का अर्थ मजहब तो कतई नहीं है, जाति और संप्रदाय तो बिल्कुल ही नहीं है। धर्म आपके जीवन का उद्देश्य है, धर्म आपके जीवन की जिम्मेदारियां हैं,
धर्म इसीलिए बनाया गया है कि आपको समझ में आए इस जीवन में आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्यूटी क्या है? व्हाट्स योर ड्यूटी? जिसका भी धर्म, जो भी धर्म पक्का होगा, जिसका भी धर्म, जिसके पास पताका होगी, जीवन में वो मान सम्मान बहुत प्राप्त करेगा, इंटेलिजेंस होगा, मेधा शक्ति वाला होगा और जीवन में स्मूथनेस भी होगी। हर चीज का सुख आनंद उसके पास हो। बहुत ही अद्भुत है धर्म त्रिकोण। सबसे बड़ी बात, रिलेशन बड़े मजबूत हो गए उसका, लोगों से, अपने बंधु बांधवों से, अपने रिश्ते नातों से उसके रिलेशन बड़ा मजबूत होगा। धर्म में बड़ी शक्ति है। कई बार आप देखते होंगे पति और पत्नी के झगड़े हो जाते हैं और पति पति के संबंध, पति पत्नी के संबंध बिखराव के रास्ते पर आ जाते हैं। अब वो आपके पास आएगा तो आप क्या समझाओगे? कौन रक्षा करेगा पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की? बड़ा अद्भुत सूत्र दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि मैरिज लाइफ की रक्षा अग्निदेव करते हैं। और अग्निदेव कौन? धर्म ही अग्नि है और अग्नि ही धर्म है। कमाल की बात। अभी तो पढ़ा, लगन पंचम नवम धर्म त्रिकोण और उनका एलिमेंट अग्नि। एंड फायर सेव्स द मैरिज। यही कारण है सनातन धर्म के जो शादियां रीति रिवाज से होती हैं, यहां पर अग्नि का बहुत भारी महत्व है। यह माना जाता है कि जो 7 फेरे हैं वो धर्म के फेरे हैं। ये माना जाता है कि जिस अग्नि के चारों तरफ फेरे लगा लिए, कोई व्यक्ति अग्नि को साक्षी मान करके झूठ नहीं बोल सकता, नहीं तो उसी अग्नि में वो भस्मीभूत हो जाएगा और धर्म की अवहेलना का भी श्राप लगेगा। आप देखते होंगे जीवन में कई लोगों की कुंडलियों को, या देखने का अवसर मिलेगा, ये सूर्य कुछ लोगों के गड़बड़ा जाते हैं, या तो राहु केतु के साथ बैठ जाते हैं या शनि के साथ बैठ जाते हैं या 6, 8, 12 में चले जाते हैं। कौन है ये वो लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में धर्म के मार्ग पर नहीं चले, धर्म की अवहेलना की है, अपनी जिम्मेवारियों से ये लोग भागे हैं। और प्रकृति, ध्यान रखना, प्रकृति उसी व्यक्ति को जिम्मेवारी देती है, प्रकृति उसी व्यक्ति को पद देती है जो उस पद के का निर्वहन कर सके, उस पद को सुशोभित कर सके, उस पद को शोभायमान कर सके। अन्यथा पद प्राप्त नहीं होते। बहुत लोग ख्वाब लेते हैं एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए। कैसे बन जाओ? प्रकृति देखती है चेक करके कि आप उस लायक हो के नहीं हो, और गलती से किसी इक्वेशन से बन भी जाओ, प्रकृति धक्का देके उतार देती है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही पद पर बैठ सकता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही पद पर टिक सकता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सत्ता को चला सकता है। ध्यान रहे, धर्म बहुत बड़ा चीज है, धर्म में बहुत बड़ा बल है ना। ज्योतिष का सूत्र सा कहां से लाओगे? अग्नि पूजा। सूर्य की पूजा भी तो अग्नि पूजा है। और हिंदू तो रहा ही सनातन धर्म के अंदर अग्नि पूजक है। सूर्य की तो कभी आदिकाल से पूजा करता आ रहा है। वो बात अलग है कि वो तो नदी की भी करता है, वो तो वृक्ष की भी करता है। क्यों करता है? वो पागल नहीं है। जो सनातन परंपरा है
वो ऐसी क्यों है? वो टोटल वैज्ञानिक है, क्योंकि ज्योतिष में ये पॉइंट बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं। हिंदू क्या है? अगर मैं बार बार सनातन कह रहा हूं, हिंदू या हिंदुत्व तो एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक वे है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम, इस संसार में जो भी है उसको समानता का अधिकार है। हमारा सनातन धर्म बताता है कि आपको ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जो भी आपको कहीं से कुछ मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ बन जाओ। सूर्य से ऊर्जा मिल रही है तो नमस्कार करो, उसको ग्रेटिट्यूड भेंट करो कि आपसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। नदी के जल से पीने के लिए, जीवन यापन के लिए आपको जल मिल रहा है तो नदी को नमस्कार करो। वृक्ष से आपको, वनस्पति से खान पान की चीजें मिल रही तो उसको नमस्कार करो। यही तो बात है। धर्म का एक ये भी मतलब है, कभी भी अपने ऊपर एहसान को ना साथ लेके चलो। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, अरे देखो मदद कर दी उसने, अरे देखो उसने तो पैसे भी नहीं लिए बेचारे ने। भाई आपका उसने पैसा नहीं लिया, पर उसका एहसान आपके ऊपर चढ़ गया। ऐसा ना हो बिना एहसान उतारे आप इस संसार से विदा हो जाओ, क्योंकि वो पोटली, वो गठड़ी एहसान की आपको साथ ही लेकर के अगले जन्म तक जानी पड़ेगी। धर्म का ये भी एक मार्ग है। किसी के एहसान, अगर कभी जीवन में तुम्हें किसी से मदद लेनी पड़ी है तो दिल में और मन में उसको हमेशा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए। और जब भी जीवन में शक्ति आए, सामर्थ्य आए, उसके एहसान उतारने की कोशिश कीजिए, चाहे जान देकर के ही आपको उस एहसान का बदला चुकाना पड़े। एहसान फरामोश नहीं होना है, नहीं तो धर्म के मार्ग की अवहेलना है। अब आप कहेंगे ये धर्म 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 क्या, ये क्या कॉम्युनिकल बात है? कॉम्युनल बात नहीं है, ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष का विषय ही ऐसा है जो समझा रहा है आपको एक अग्नि आपके अंदर विद्यमान है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि की अवहेलना नहीं करनी है। जठराग्नि को पोषित किया जाता है। और जठराग्नि कैसे प्रसन्न होती है? हविष्य से। हविष्य का हवन में डाला जाने वाला उसका भोजन है। हम हवन सामग्री जो डालते हैं हवन कुंड में, वो अग्निदेव का भोजन है। हम अपने शरीर को, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए रोज नित्य कुछ ना कुछ भोजन डालते, अति आवश्यक है, डालना चाहिए। अब यहां पर नियम क्या जुड़ा? हवन में क्या आप अशुद्ध चीजें डालते हो? नहीं। तो फिर उस अग्नि को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ की, हवन की अग्नि को प्रसन्न करने के लिए आप शुद्ध से शुद्धतम चीजें को डालते। फिर जो शरीर के अंदर जो अग्नि है, उसके लिए आप अशुद्ध चीजें कैसे डाल सकते? समझा कितना बड़ी कनेक्शन है धर्म का अग्नि से, अग्नि का आप से, और अग्नि का खान पान से, भोजन से। अगर हम गलत खान पान की तरह करके अपनी अग्नि को दबा देंगे या अत्यधिक प्रज्वलित कर देंगे, दोनों ही स्थितियां आपके लिए खराब है। सूर्य खराब, और जिन लोगों का सूर्य खराब होता है उनकी जठराग्नि बिगड़ी हुई होती है। ये भी चीज नोट कर लो। जठराग्नि को सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, अतः हमें सूर्य भगवान का सहारा लेना पड़ता है। तो आज आपको इसका सूत्र समझ में आ गया कि धर्म की रक्षा
अग्नि के माध्यम से कैसे की जाती है। हमारे यहाँ नास्तिक का भी बड़ा सम्मान है, हमारे यहाँ नास्तिक का भी बड़ा सम्मान है। आस्तिक तो चलो है, सारे ही करते हैं, हर धर्म में आस्तिक की बड़ी पूजा होती है, आस्थावान की बड़ी पूजा होती है, हर धर्म में होती है। पर कुछ धर्म में नास्तिक के लिए स्थान नहीं है, हमारे यहाँ पर तो आस्तिक के लिए भी बड़ा भारी स्थान है। चरवाक ऋषि के बारे में चरवाक को पढ़ के देखिए, पता चल जाएगा। नास्तिकों के लिए भी वही सम्मान है, वही स्थान है। तो वो क्या करें, भगवान को तो पूजते नहीं, पर शरीर आपका अपना है, उसकी पूजा करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा है शरीर मंदिर के समान है। जैसे हम मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को साफ सुथरा रखते हैं ना, अपने धर्म स्थान को, शरीर को भी ऐसे ही रखना चाहिए, निर्मल साफ सुथरा। शरीर में जितनी निर्मलता आएगी, बुद्धि में उतनी ही निर्मलता आ जाएगी। ये आप चीज को समझना होगा। चलिए आइए अब अगले त्रिकोण पे चलते हैं, जिसका नाम है अर्थ त्रिकोण। ये धन का त्रिकोण है। धर्म की रक्षा हमारी आत्मा की रक्षा है, धर्म की रक्षा हमारे मन की रक्षा है। ये आत्मिक और मानसिक है। अब कोई इसको ये ना समझे, धर्म की रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप तलवार उठा के दूसरे धर्म के लोगों को मारने के लिए चल दो, कतई ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि मजहब, संप्रदाय, मत, ये सब अलग अलग चीजें होती है। धर्म तो व्यक्ति के जीवन में वो जैसे ही संसार में आता है उसके साथ जुड़ करके आता है, इसलिए वो आत्मा की रक्षा है। धर्म रक्षा का मतलब आत्मा की रक्षा करो। अब आत्मा की रक्षा कैसे होगी, आपको सूत्र पता है, हर बार तो क्लास में बता देता हूं। ये आत्मा तो सूर्य है, सूर्य को संभाल के रखो। एक सूर्य वहां पर है तो एक सूर्य हमारे अंदर भी है। हमारा मणिपुर चक्र ही हमारा सूर्य है, जठराग्नि है, यहीं से कनेक्टेड है। चलिए अब आगे बात करते हैं अर्थ की। ये संसार में आते ही ना, बस ये जो अर्थ है ना, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। और हमारे वेद कहते हैं कि गरीब नहीं रहना। हमारे गरीबी का कंसेप्ट है भी नहीं, पता नहीं बीच में कुछ त्रुटियां आ गई और लोगों ने मान लिया। नहीं, हमारे यहाँ तो साधु संत भी कह गए कि इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए और साधु भी भूखा ना जाए। समझ गए आप, इतना तो दे कि जिसमें सारा कुटुंब खा ले, और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए। कम से कम की बात की गई है, ये कम से कम, मिनिमम मांगा है ये। मैक्सिमम जितना आए वो दान के लिए, पुरुषार्थ के लिए अति आवश्यक है। बिना अर्थ के इस संसार में जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल है। तो आपको पुरुषार्थ करना ही चाहिए अर्थ के लिए। अब अर्थ के भी दो मीनिंग, अर्थ का मतलब ही मीनिंग होता है। अर्थ को हिंदी में कहें भाई इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ। और एक अर्थ आप धन को भी कहते हैं। अब मीनिंग का भी मतलब है यार, ये अपने ही मीन के चक्कर में, ये अपने ही स्वार्थ के चक्कर में। स्व अर्थ, स्वार्थ, स्वयं का अर्थ, अर्थात केवल अपने अपने तक सीमित, जिसे आप सेल्फिशनेस भी कहते हैं। जब आप अर्थ में होते हो तो कुछ सेल्फिश हो जाते हो, जब आप अर्थ की तरफ जाते हो तो सेल्फिशनेस आ ही जाता है। आइए सेकंड भाव पे करते हैं। जब आप भोजन करते हो तो काफी सेल्फिश होते हो। आपको उत्तम से उत्तम भोजन चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, और स्वयं के लिए चाहिए। संसार में कितने लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये बात सोचने विचारने का हमारे पास समय भी नहीं है, और विचार आता भी नहीं, और आए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये भोजन का अपना नेचर है। आप सोचते हैं आपके पास है तो कीजिए, ज्यादा होगा तो बांटने की सोचेंगे। समझिए बात को।
अर्थ में आपके पास आवश्यकता से अधिक होगा तो किसी को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जब आपको धन कमाने का अवसर होता है तो सबसे पहले आप उस अवसर का लाभ स्वयं उठाना चाहते, यही अर्थ त्रिकोण है। अब ये सेकंड भाव से शुरू होता है, सेकंड भाव, छठा भाव और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण में आते हैं, अर्थात ये आपको स्वार्थ के रूप में आते हैं। कोई गलत बात नहीं है। छठा भाव तो नौकरी रोजगार का है, नौकरी का विशेष रूप से, फाइट का भी है। अब आप नौकरी करते हो, फाइट करते हो कि नहीं करते हो? नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, आपको अपना पुरुषार्थ, आपको अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। वहां पर आपके लिए पहले इंटरव्यू होता है, कोई व्यक्ति वहां पर आपको जज करता है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है। फिर वहां पर भी डेली आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, नहीं तो नौकरी से विदा कर दिया जाता है। ईच एंड एवरी टाइम आप परीक्षा ही तो देते रहते हो कि आई एम द राइट पर्सन, आई एम द राइट पर्सन। आप कुछ भी तो काम कर रहे हो, आप शिक्षक हो, आप ज्योतिषाचार्य हो, आप डॉक्टर हो, ईच एंड एवरी वन, हर कोई अपने आप को बेच रहा है, हर कोई अपने आप को बेच रहा है कि तुम मुझसे ये ले लो, मुझसे ये ले लो। एवरी वन इज सेलर, हर कोई व्यापारी है इस संसार में। हम कह देते हैं कि साहब मैं तो व्यापारी नहीं हूं साहब, मैं तो नौकरी करता हूं। नहीं साहब, आप अपना टैलेंट बेच रहे हो एक मालिक के यहाँ पर। जब आप सेल्फ कंसल्टेंसी करते हो तो आप वहां पर भी अपना टैलेंट बेच रहे हो, मेहनत बेच रहे हो कि मैं आपके लिए काम करके दूंगा बदले में। दसम में जब आप व्यापारी होते हैं तो भी आप पूरा दिमाग, पूरा हिसाब, पूरा सिस्टम, सब कुछ तो दांव पे लगा रहे, आप चीज को समझ रहे हो कि अर्थ का अर्थ कहा जा रहा है कि हम पैदाइशी रूप से व्यापारी हैं साहब। लेन देन, मोल भाव हमारा जीवन का स्वभाव है, हर मनुष्य का जीवन का स्वभाव है। रामायण में तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, स्वार्थ बिन होत न प्रीति। ध्यान रखें, जहां पर अर्थ इन्वॉल्व है, धन इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिगड़ता देर नहीं लगेगी। जहां धन इन्वॉल्व है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी के साथ भी संबंध अच्छे चले और बढ़िया चले, उत्तम चले, तो अर्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी मेहनत उसको जरूर दीजिएगा। फिर देखिएगा, लोगों के पास धन इसलिए नहीं है कि लोगों को धन का गणित ही नहीं पता। गरीब और गरीब क्यों हो जाता है? एक हमारे यहां तो कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है, धन धन को खींचता है, अर्थ अर्थ को खींचता है, बिल्कुल खींचता है, और गरीब हो जाता है। समझिए बात को, गरीब आदमी हमेशा लेने की उम्मीद रखता है, गरीब आदमी लेने की उम्मीद रखता है। अब लेने वाला तो एहसानमंद हो जाएगा, वो चुकाने की उम्मीद छोड़ देता है। धन का चक्र वहीं रुक जाता है, धन का चक्र वहीं रुक जाता है। आया है तो बांटना है, ले लिया तो देना है। जो इस चक्र को याद रखता है वो जीवन में इस चक्रव्यूह में फंसता भी नहीं। इसीलिए फ्री वाली चीजों से बचना सीखो, अन्यथा ये चक्रव्यूह है। सिवाय मजबूरी के कभी भी किसी का एहसान मत लीजिए, धन का खास करके। और ले भी लिया है किसी कारणवश, परिस्थितिवश, दिल में, दिमाग में रखिए कि चुकाना है और जल्दी से जल्दी चुकाना है। और जब जैसे ही चुका दोगे आप, तरक्की का रास्ता खुलेगा।
धन के आने के मार्ग खुलेंगे। और कुछ लोग पैसे को ही घुमाते रहते हैं बैठे बैठे, उन्हें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, और वे नहीं जानते पैसा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट आदमी से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट आदमी के पास पैसा आता है, पैसा उसके पास आता है जिसे पैसे का अर्थ पता है, जिसे पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। हम लोग डिजायर करते हैं कि पैसा आना चाहिए, पैसा पैसा करते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हम आने के बाद उपयोग क्या करेंगे। 70% लोग सोचते हैं कर लेंगे ना, उपयोग आए तो सही, फिर सोच लेंगे। नहीं आएगा पैसा, और जिन्होंने उपयोग के लिए सोचा है उनके पास जरूर आएगा पैसा। एक एग्जाम्पल है, आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी का टारगेट बनाइए। आप कहे कि जिस दिन पैसा आएगा 5 लाख की गाड़ी लूंगा, 50 लाख की, जैसा भी, पूरा प्लान बनाइए, पूरा प्लान। और इतना 100% श्योर हो जाइए कि जब भी पैसा आएगा मैं ये सबसे पहले ये गाड़ी ही लूंगा, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला हूं। ये संकल्प शक्ति आपकी, ये फाइटरशिप आपकी जो छठे भाव से आ रही है, यही आपको राइज करके लेके जाएगी। इसलिए छठा भाव मिड है, बीच का है, ये इस त्रिकोण का सिरमौर है छठा भाव, जिसमें फाइट करने की कैपेसिटी है, अपने आप से फाइट करने की कैपेसिटी है। मन को मारना पड़ता है ना, अपने आप से फाइट का मतलब क्या, मन से मारना और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। ये छठा भाव ही तो बता रहा है आपको। उस फाइट में आप आगे जाइए, पैसा आएगा। पैसे का उपयोग आपको मालूम कीजिए। सबसे पहले पैसे का उपयोग कि आएगा तो मैं सबसे पहले ऐसी बोतल खरीदूंगा, उपयोग जरूर आएगी बोतल, हमें उपयोग नहीं पता। यहीं से चक्रव्यूह उल्टा पड़ जाता है धन का। ये अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। दसम भाव एक्शन, एनर्जी। एक्शन अच्छी चीज है, एनर्जी उससे भी अच्छी चीज है, पर इन राइट डायरेक्शन। कर्मा, कर्म करना विद्या है, और कर्म को सही डायरेक्शन में करना महाविद्या है। हमारे यहां पर भी 10 महाविद्याएं हैं, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। भैरवी है, मां मातंगी है, मां भुवनेश्वरी है, कात्याय सॉरी ये मां कमला है, षोडश त्रिपुरा सुंदरी है, मां काली है। आप देखिए 10 की 10 महाविद्याएं हैं। छिन्नमस्ता है, ऐसे 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याओं का क्या मतलब? हम कहते हैं कि कोई स्त्री होगी, 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं के साधकों का नाम सुना होगा। मां बगलामुखी का नाम सुना होगा। मां बगलामुखी भी एक विद्या है, महाविद्या, सॉरी विद्या नहीं, महाविद्या। महाविद्याएं आपको, आपके कर्मों को राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है, रेमेडी में बहुत काम आएगा। आपके कर्म को सही दिशा दे देती है। तो समझे, कर्म करना विद्या, यानी कि नॉलेज के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ कर्म करना है आपने, जागरूक होकर के कर्म करना है आपने। पर उसके साथ दिशा सही हो जाए तो महाविद्या में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दिशा ठीक होगी, एक्शन ठीक होगा आपका, और पुरुषार्थ के साथ फाइट होगी, तो आप देखना धन अपने आप आएगा, आना ही पड़ेगा। क्या करें, नियम है, यूनिवर्स का नियम है। ज्योतिष इस ब्रह्मांड के नियम को ही तो समझाने का एक विज्ञान है। ये विषय ही आपको ये समझा रहा है
तो आपको धन की तकलीफ आए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, सबसे पहले समझिए कि क्यों आ रही है, उससे मत पूछिए। दूसरे भाव को देखिए, छठे को देखिए, 10वें को देखिए। दूसरे का लिखिए, छठे का लिखिए, 10वें का लिखिए, क्या क्या चीजें देखते हैं हम इंडियन हाउस से। फिर उनसे पूछिए भाई यहाँ पर तुम गलतियां क्या क्या कर रहे हो, कैसे चेक करोगे। दूसरा भाव जैसे वाणी का, भाई वाणी कैसी बोलते हो। दूसरा भाव अच्छे खान पान का, भाई खान पान कैसा रहता है। बस छांटते जाइए। छठे से आप क्या करते हो। छठा नौकरी है। नौकरी का मतलब अपने से ऊपर मानते हो किसी को। जो लोग अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते उनके साथ बड़ी समस्या है। और कुछ लोग तो बॉस को बेवकूफ समझते हैं, गधा समझते हैं। 90% एम्प्लॉय समझते हैं अपने बॉस को गधा। कमाल की बात है, हर ऑफिस में है ये बात। जो बॉस होगा इट्स मीन गधा। क्यों है उस पद पर, किस्मत का खाता है, झूठा है, चालाक है, मक्कार है, इसलिए बॉस है। शोषण करता है, लोगों को दबाता है, 100 तरह के नेगेटिव। और हर आदमी को कभी ना कभी बॉस बनना पड़ता है। और जब भी वो बॉस बनता है ये सुनना पड़ेगा। नहीं भी सुनेगा तो पीठ पीछे से बात हो। बॉस तो गधा ही है जी, चाहे मेरी संस्था में मैं ही क्यों ना हूं। मेरे साथ काम, मेरे नीचे काम करने वाले भी सोचते होंगे, अरे गुरुजी तो बैठे बैठे प्रवचन करते रहते, पैसा आता रहता है। ऐसा सभी के साथ है। तो इस चीज को, इस सिस्टम को आपको समझना होगा। हर किसी का बाप है इस दुनिया में, ये हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए 10वां भाव बाप है, पिता है, यानी एक्सेप्टेंस, झुकने की कला। जिस व्यक्ति में झुकने की कला है वो अर्थ का अनर्थ कभी नहीं होने देता। देखा ना, कभी कभी गलती हो जाती है, मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, सही मामले का आदमी जाके तुरंत पांव पकड़ लेगा, साहब गलती हो गई, मामले को वहीं रफा दफा कर देगा। यही है अर्थ का अनर्थ ना होने देना। लिस्ट बना करके आप चेक करना कि आपके धन आने में कहां गड़बड़ है। अगर जो प्रेजेंट के सिनेरियो में चीजें हैं वो तो आप समझ जाना। पास्ट लाइफ के लिए फिर मंत्रों की चैंटिंग करना, मंत्रों का जाप करना, अच्छा हो जाएगा। आइए तीसरी पॉइंट पर जाते हैं, काम त्रिकोण पर। और जब भी मैं त्रिकोण की बात कहता हूं तो शुभता की बात होती है। अब काम का मतलब हमारे यहां पर मनोवांछित इच्छा पूर्ति से है, कामना पूर्ति से है, डिजायर से है। जब आप एक्शन करते हो, काम करते हो, कर्म करते हो, तो हर मनुष्य को उसका रिजल्ट चाहिए। ये भी स्वाभाविक है, जो मैं बातें बता रहा हूं स्वाभाविक है, 100 के 100%। जैसे कुछ अपने समाज में भी होते हैं ना, सट्टे मारने वाले ज्योतिषाचार्य, वो क्या करते हैं, वो नेचुरल चीजों में जो सब में वो गुण होते हैं वो बकना शुरू कर देते हैं। उनको किसी गणित की जरूरत नहीं है। तुम बहुत सोचते हो, भाई हर आदमी सोचता है। तुम सभी के लिए कुछ करते हो, हर आदमी ऐसा सोचता है कि मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ करता हूं, पर तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। किसी को कहीं से कमी नजर आती है, कहीं को किसी से एंगल से कमी आती है। मोदी जी को भी कमी नजर आती है कि यार वो फलाना मेरी इज्जत नहीं करता, ढिकड़ा तो बहुत बकवास करता है, वो तो गरियाता है, फलाना तो ये करता है। मतलब प्रधानमंत्री पद पे भी जाने के बाद चैन नहीं आता है। आप कितने भी बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाइए, समस्या ये कि ये जारी रहेगी। ये समस्या बाहर की नहीं है, ये आपके भीतर की समस्या है। और भीतर की समस्याओं को समझने के लिए आपको अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ती है, भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। काम कामना पूर्ति से संबंध है। काम के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और काम का एक मतलब यहां पर समझाया गया है, आपकी वासना भी काम है। वासना के वशीभूत होकर के स्त्री और पुरुष मिलन करते हैं और उसे हम
उसका सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए उसको विवाह का नाम दे दिया जाता है। और विवाह भी अपने आप में एक त्रिकोण का एक हिस्सा है, यानी कि जिम्मेदारी है। तीसरा भाव आपके विवाह की शुरुआत है। अब इसे आप एफर्ट्स ही मान लो, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं और हर आदमी अपने जीवन में एक बार अपने जीवन में जरूर प्रयास करता है अपने आप से कि स्वयं जीवन साथी खोज ले। लड़का हो या लड़की, प्रयास जारी रहते हैं उसके। बेशक अरेंज मैरिज कर दे माँ बाप, पर उसके अपने प्रयास जारी रहते हैं। यार काश मैं स्वयं से अपना जीवन साथी चुन करके लेके आता, या मैं लेकर के आऊं। बेशक उसकी जाति, उसका मजहब, उसका परिवार, उसके पेरेंट्स सब इसके खिलाफ हो, पर हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करता है, यार काश ये शादी वाली जिम्मेवारी तो मैं खुद स्वयं से निभाऊं। इसलिए तीसरा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर हर आदमी पराक्रमी थोड़ी होता है। ये लव मैरिज वाले बड़े पराक्रमी लोग होते हैं, ये समझ लेना। ये अरेंज मैरिज वाले भाई ये कमजोर टाइप के लोग होते हैं, ये भी समझ लेना। ये ज्योतिषी समझा रहा, मेरा थ्योरी नहीं है कहीं कहना गुरुजी के पीछे पड़ जाओ जी, हम तो सब अरेंज मैरिज करके बैठे हैं और पंगा दंगा नहीं करना है। पर ये वास्तविकता है। लव मैरिज के लिए पराक्रम दिखाना पड़ता है, आपको फाइट करनी पड़ती है। और लड़की भी तो आपको पूरा सिलेक्शन जब आपका करती है तो कई पुरुषों को देखने के बाद आपको सिलेक्ट करती है। जो स्वयंवर की प्रथा जो हमारे देश में थी कि एक स्त्री के सामने कई पुरुष प्रस्तुत किए जाते थे कि देख लो, सोच लो, समझ लो, तुम्हें कौन सा पसंद है। कितना खुला वातावरण था सनातन परंपरा में, कितनी ओपननेस थी। तीसरा भाव, पुरुष कैसे स्त्री को सम्मोहित करता था, कैसे मोहन करता था, बल दिखा करके, पराक्रम दिखा करके, युद्ध कला जीत करके। और स्वयंवर में भी तो बहुत कठिन परीक्षाएं ली जाती थी। तीसरा भाव वही स्वयंवर है जहां हर लड़का और लड़की अपना बेस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं जी। लड़की भी अपना स्वयंवर के हिसाब से, लड़के वाले भी तो पूछते हैं खाना बनाना आता है कि नहीं आता, फलाना काम आता है कि नहीं आता, डिगड़ा आता है कि नहीं, पढ़ाई करी कि नहीं करी, भी तो पूरा उसका जजमेंट किया जाता है। तो आप शादी लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, कुछ ना कुछ तो पराक्रम दिखाना पड़ता है। बस अरेंज मैरिज में बाद में दिखाना पड़ता है, लव मैरिज में पहले दिखा देता है बंदा। पर फर्क इतना ही है, होना कुछ भी नहीं है। जब पानी में आप आटा डाल करके घोल लो या आटे में पानी डाल करके घोल लो, बनेगा भाई गूंदा हुआ आटा ही, और लास्ट में रोटियां ही बननी है। तो ये कोई मकसद नहीं है। तो ये त्रिकोण आपको लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात नहीं करता, ये सिर्फ मैरिज की बात कर रहा है। ये मैरिज से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा है। और प्लस में मैरिज के साथ हमारी बहुत सारी डिजायर जुड़ी हुई है, मैं कहूंगा मैक्सिमम डिजायर जुड़ी हुई है। इवन धन के प्रति जो हमारी लालसा है वो भी इसी की देन है। पुरुष ज्यादा से ज्यादा धन इसलिए तो कमाना चाहता है कि उसे बताया जाता है कि अगर वो ज्यादा धन कमाएगा तो सुंदर स्त्री उसे पसंद कर लेगी। धनाढ्य व्यक्ति के पास जाना चाहेगी तो शायद तेरी शादी हो जाए, तेरी बात बन जाए, तेरे को और भी सुंदर मिल जाए। इसलिए वो धन के पीछे भागता है। उसको लगता है कि धन में प्यार छिपा हुआ है। वो बात अलग है कि वो मिथ्या है, वो माया है, एक अलग चीज है, पर उसे तो लगता है ना। जैसे ही विवाह होता है कितनी कामनाएं जाग जाती हैं, कितनी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। अपना घर बनाएंगे, अपना गाड़ी बनाएंगे, अपना ये बनाएंगे। एकदम से जिम्मेवारियां और एकदम से इच्छाएं फूट पड़ती, लड़के की भी और लड़की की भी। सप्तम भाव जब विवाह करवा देता है, विवाह होने के बाद कामना पूर्ति हुई कि नहीं, इच्छा पूरी हुई कि नहीं, 11वां भाव डिसाइड कर रहा है साहब। 11वां भाव यही तो बताता है कि जो इच्छाएं आपने रखी थी विवाह से संबंधित, अब इसमें विवाह से संबंधित में दोनों ही इच्छाएं हैं, मेटेरियलिस्टिक भी और नॉन मेटेरियलिस्टिक भी।
अब मेटेरियलिस्टिक तो आप समझते हो भाई, गाड़ी घोड़ा ये वो फलाना। लड़की भी इच्छा करती है कि उसका ससुराल धनी हो, समृद्ध हो, नौकर हो, चाकर हो। ऐसे लड़का भी इच्छा करता है यार मेरा ससुराल धनी हो, सामर्थ्यवान हो, पराक्रमी हो, बली हो, नामी गिरामी हो ताकि मुझे कुछ मदद मिल जाए और दहेज मिल जाए कुछ, आज के वातावरण से देखा जाए तो। तो ये सब कहानियां यहां से जुड़ी। ये 11वां भाव, जिन लोगों का 11वां भाव मजबूत होता है उनके 11वें भाव के मजबूत होने से वैवाहिक संबंधी इच्छाएं पूरी होती हैं, अर्थात जैसे पत्नी चाहते हैं वैसी मिल जाती। और 11वां डगमगा जाए तो बस बंदा यही कहता जो सोचा था वो हो ना पाया। क्या सोचा था क्या हो गया। 11वें में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, वही ऐसा होगा। कितना आसान हो गया ज्योतिष। कोई बंदा प्रश्न लेके आता है धन का तो धन त्रिकोण देखो, कोई व्यक्ति मैरिज की बात लेके आता तो 3, 7 और 11 उठा के पकड़ लो। कोई शादीशुदा मर्द आता है, स्त्री आती है तो देखो ना 3 में गड़बड़ है के 7 में गड़बड़ है के 11 में गड़बड़ है। ये आपस में जुड़े हुए भाव हैं। तीसरा भाव मेहनत है, पराक्रम है। पराक्रम दिखाने वाले व्यक्ति को स्त्री बड़ा पसंद करती है, ये ध्यान रखना। निकम्मे आदमी को स्त्री पसंद नहीं करती, कमजोर, छीन और निकम्मे व्यक्ति को स्त्री पसंद नहीं करती। बली और पराक्रमी पुरुष को ही स्त्री पसंद करती। तीसरे भाव की बात कह रहा है। तीसरा भाव आपके शरीर का स्टेमिना है। फिर सप्तम और किसको पसंद करती है। सप्तम है आपके 7 वचन, 7 कॉन्ट्रैक्ट। स्त्री उसको पसंद करती है जो वो बोल रहा है वो सत्य हो, जो अपनी जुबान पर खरा उतरे, जो झूठा ना हो। ऐसे को स्त्रियां बड़ा पसंद करती हैं। और आप कहेंगे नहीं जी ये बात गलत है गुरुजी, स्त्रियां झूठे व्यक्ति को पसंद करती हैं जो उनकी झूठी तारीफ करे। ये बात भी सत्य है, पर उन महिलाओं की भी कुंडली उठा करके देखो, कौन सी महिला झूठे व्यक्ति को पसंद करेगी। आपको समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। कई बार तो स्त्रियां बेवकूफ बन जाती हैं, किसी झूठे व्यक्ति के चंगुल तक में फंस जाती हैं, सिर्फ मीठा बोलने मात्र से, झूठ बोलने मात्र से धोखे का शिकार हो जाती है। कहीं ना कहीं कमी और कमजोरी स्त्री की कुंडली में मिलेगी। आप समझे बात तो समझ जाओ, जो पुरुष सत्यवादी है, जो वचनों को निभाने वाला है, उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है। अगर आप पत्नी को कोई वचन दे रहे हो या कह रहे हो ये हम ये कर देंगे और ये कर लाएंगे, तो निभाना जरूर, वरना वचन ही मत दो, समस्या खड़ी हो जाएगी ही होगी। अब 11वें में चले जाओ। एक्सपेक्टेड गेन, जितना हुआ है उससे ज्यादा, जितना मिला है उससे ज्यादा चाहिए। जो हो चुका है, जो मिल चुका है, अब इससे ज्यादा डबल चाहिए भाई। यही माया का कर्म है। काम भाव ही माया का भाव है। काम भाव ही माया का संचालन करता है। इस संसार में जो माया का संचालन करता है वो काम त्रिकोण ही करता है। माया का चक्रव्यूह में तो हम सभी फंसे हुए हैं, और श्री हरि विष्णु ने किसी को भी नहीं बख्शा। हमारा जो शरीर है ये कामुकता का पुतला है। बचपन से ही कामुकता हमारे नस नस में भर दी जाती, बाहर से नहीं आती, इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है। हम पैदाइशी, बस आभास बाद में होता है, पता बाद में चलता है इन सब चीजों का। तो इसीलिए को माया कहते हैं। सब कुछ हमारे अंदर से है, पर हमें लगता है हमने कहीं से सीखा है। एक यही तो चीज है
जो कहीं से सीखने की जरूरत नहीं। इच्छा के लिए आप कहाँ जाते हैं सीखने के लिए? कोई लर्निंग कॉलेज या स्कूल है जो बताए कि आओ बताएं कि इच्छाएं कैसे पाली जाती हैं? आप अमीर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, तो भी पैदाइशी रूप से आपको इच्छा करना आपका स्वभाव है, क्योंकि जय जीवन का एक मुख्य बिंदु है। विवाह करना मनुष्य का स्वभाव है, स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक नैसर्गिक शक्ति है, वो करेगा ही करेगा, वो दौड़ेगा ही दौड़ेगा उस तरफ, और दौड़ेगा और माया के चक्रव्यूह में फंसेगा। अब श्री हरि विष्णु जी यही तो चाहते हैं कि फंसा रहे। और भगवान शिव अग्नि रूप है, वो चाहते हैं भस्मीभूत हो जाए, काम वासना भस्मीभूत हो जाए, इसलिए तो कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था भगवान शिव ने। चलो एक लंबी स्टोरी। कुल मिलाकर के मैरिज से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो 3, 7, 11 को जरूर चेक करना, वहीं पर गड़बड़ मिल जाएगी। आइए आखिरी त्रिकोण आज का हम बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, वैसे तो ये मेरा बड़ा ही फेवरेट विषय है, फिर भी आज ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, आप चिंता ना करें। मोक्ष त्रिकोण, जीवन में मोक्ष की बात आती है तो हमारा सनातन धर्म कहता है ये जो विष्णु जी का माया का जो ये चक्र है, गोल गोल जो घूम रहा है, इस वर्तुल से बाहर आ जाओ, आप इस दायरे से बाहर आ जाओ, ये जीवन और मरण के चक्कर से छूट जाओ, उसी का नाम मोक्ष है। अब मोक्ष तो मोहों के क्षय से बना है। क्षय मैंने डैके, नष्ट हो जाना, मोहों का नष्ट हो जाना। मैं मोह अट्रैक्शन है, मोह अटैचमेंट है, इस संसार की प्रत्येक विषय वस्तु से अटैचमेंट का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। ये बड़ा कठिन है, ये लास्ट स्टेज है, ये बहुत ही कठिन, अति दुर्लभ। अच्छे अच्छे डगमगा जाए, दो धारी की तलवार की तरह है, दो धारी के तलवार की तरह है। मोक्ष के मार्ग पर चलना दो धारी तलवार की तरह है। इसीलिए तो पहला, चौथा भाव, फिर 8वां भाव और 12वां भाव, तीनों का मिलाकर के जो त्रिकोण बने वो मोक्ष त्रिकोण। मन को केंद्र बिंदु बनाया है, सारा खेल मन का है, बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली और कई गुना शक्तिशाली मन होता है। मन की शक्ति अथाह है, समुद्र की तरह अथाह, बहुत शक्तिशाली है। ये परीक्षा तो लेगा ही लेगा, बहुत परीक्षा लेता, कठिन परीक्षा। अब 4, 8, 12 ये जो राशियां हैं, ये है भी तो जल तत्व वाली। इमोशंस बार बार अटैच करेंगी आपको लोगों के साथ, बार बार रिश्ते नातों में आपको डाल देंगी, और फिर इनसे फाइट करके निकलना। 8वां भाव गुप्त चीजों को, गुप्त विद्याओं का, हिडन ट्रेजर। आपको अंतर जगत की यात्रा करनी है। जब आप भीतर की यात्रा करते हैं तो अष्टम को सेटिस्फाई करते हैं। 12वां सब कुछ नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, इसलिए इसको वय पद भी कहते हैं, द्वादश स्थान भी कहते हैं, और आत्मा से मुक्ति का स्थान भी, आत्मा का शरीर से मुक्त होने का स्थान भी 12वां। अब आत्मा शरीर से तो मुक्त होगी ही होगी, पर क्या वो इस शरीर को सदैव के लिए त्याग गई? इस चक्कर में आना नहीं है दोबारा। 12वां भाव डिसाइड करेगा। सिंपल है ज्योतिष, बस बनाए रखें फोकस। आसान से आसान तरीके से ज्योतिष को समझना है। अब मोक्ष से पहले तो मन की शांति है। शांत मन ही मोक्ष के मार्ग पर चलेगा। शांत मन मोक्ष की बात ही नहीं सोच सकता। फिर अष्टम में आ जाओ, मन शांत और फिर मौन।
मौन में अद्भुत क्रांति है। अष्टम भाव मौन का भाव है, यहां अद्भुत क्रांति घटती है। कुछ समय के लिए जब मौन होते हैं आप, तो देखना क्या क्या चीजें घटित होती हैं, और बारवा तो फिर जाके समाधि पे चला जाता है। 3 पड़ाव हैं, मन की शांति, मौन, फिर समाधि में की बात करना। और अगर समाधि का अभ्यास होने लग जाए फिर मोक्ष निकट है, और समाधि अपने आप सब ये काम कर देती, फिर अटैचमेंट डिटैचमेंट सब इधर उधर कर देती है, सब रामकृष्ण परमहंस वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये आज के जो टॉपिक था, 4 त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, मॉडर्न युग में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल। चलिए हम क्वेश्चन सेशंस लेते हैं। गुरुजी, मंजीत। हाँ मंजीत जी। जैसे आपने बताया अर्थ त्रिकोण मनी रिलेटेड, मतलब जैसे अगर किसी को मनी रिलेटेड है तो आप ये 3 चीज देखिए। तो ये मोक्ष किस चीज के लिए है? मोक्ष कौन से सिचुएशन? चौथे, 8वें और 12वें भाव को देखिए। वहां पर पाप ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं। 4, 8, 12 में बैठे हुए शुभ ग्रह मोक्ष के रास्ता बताते हैं। यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए तो कहते मोक्ष की तरफ तो सोचना भी नहीं। सिंपल। नहीं गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि कोई आपसे पूछने आता है कि पैसे की रिलेटेड इशू है, तो हमको 2, 6 और 10 देखना है, उसको समझना है ना। तो ये किस चीज के लिए यहाँ पे हमसे कोई क्या पूछता हुआ आएगा? पहले तो मंजीत जी समय की विडंबना है कि कोई पूछने ही नहीं आएगा मोक्ष की बात। तो सही बात है वैसे तो। ठीक है ना। फिर भी ये साधना मार्ग का एक मार्ग है। अगर कोई साधना में दिलचस्पी रखता है तो कभी कभी ज्योतिषी के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कोई व्यक्ति आ जाता है साधना के लिए, जो कह बैठता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे के लिए तैयारी है। बाकी ये अमूमन ना ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं बता दूं। ऐसे ग्राहक नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हरि नाम का जो हिसाब किताब तोल मोल करने वाले नहीं है, ग्राहक नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं जी। हाँ फातिमा जी बताइए। फातिमा ने हाथ उठाया हुआ। नहीं, एक ने हाथ उठाइए, बीच में बोलेंगे अब वो सिस्टम गड़बड़ा दिया, मैंने खत्म कर दिया। जी सर आपने ये जो बताया था मेरिट के हवाले से कामा त्रिकोण का कॉन्सेप्ट, सर अगर इसी के 11वें घर में सर 4 प्लैनेट्स बैठे हों और तीसरे में केतु हो, तो सर बोला फातिमा कहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं? सर 11वें हाउस में, 11th हाउस में, और मून जो है कंबस्ट हो रहा हो, तो और तीसरे घर में सर केतु बैठा हो, तो इसकी सर मैरिड लाइफ के बारे में कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? फातिमा 11वां भाव में ज्यादा ग्रह बैठना ज्यादा डिजायर की बात करता है। ज्यादा आवश्यकता से अधिक इच्छाएं होना और आवश्यकता से कम इच्छाएं होना, दोनों ही स्थितियां काम त्रिकोण के लिए अच्छी नहीं है। अगर 11वें भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो इच्छाओं को ज्यादा जगाएंगे और आप अपने जीवन साथी से ज्यादा इच्छा करेंगे। धन के मामले में, मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव तो रहेगा। तो इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिड लाइफ। सर इसमें जो नेटिव है वो अपने लाइफ पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा या उसके साथ कोई डिजायर्स में कुछ जो है वो कुछ हट के कुछ डिजायर्स उसकी हो जाएंगी? मींस दोनों ही बातें फातिमा, पाप ग्रह उल्टा सीधा भी कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा हैवीनेस ये चीजें गड़बड़ा जाती हैं। एक तो अपने जीवन साथी से वो उम्मीद ज्यादा करता। अब उम्मीद का मतलब ये नहीं कि शादी के बाद, कभी कभी होता क्या है कि हम पहले ही परसेप्शन पाल लेते हैं, लड़का भी लड़की भी, कि लड़का सोचता है मेरी पत्नी ऐसे ऐसे होगी जी, अब वो शादी हो गई, वो नहीं मिली, ऐसी हो गया अनसेटिस्फेक्शन। उसने कहा जी सुबह रोज आलू के परोंठे बना के खिलाएगी, नहीं खिला रही, साहब कर लो क्या करोगे आप, हो गई समस्या। ऐसे ही लड़की ने सोच लिया कि भाई मेरा पति तो ऐसा बिल्कुल सलमान खान टाइप होगा और फिर कॉफी भी बना के पिलाएगा, वो नहीं मिला। कोई मिल गया मेरे जैसा जिद्दी आदमी
जो कहे जी जो करोगे तुम ही करोगे, हम तो राजा है। तो वो भी इसमें आता है कि अनसेटिस्फेक्शन तो क्रिएट हो ही गया कहीं ना कहीं, इच्छा पूर्ति तो नहीं हुई। अगर आप देखेंगे कुछ मैरिड लाइफ के ऐसे कपल को देखिए जिनमें अक्सर शांति बनी रहती है। आप देखना आदमी अपने काम में लगा रहता है, औरत अपने काम में लगी रहती है, वहां पर सेटिस्फेक्शन थोड़ा थोड़ा बना रहता है। उसके पीछे ये है कि वो आदमी को लगा कि चाय पीनी है तो वो अपना चुपचाप उठता है, रसोई में जाता है, चाय बना के ले आता है, वाइफ से ज्यादा बोलता ही नहीं। तो मैरिज लाइफ में अपने बैलेंस बनी रहती है। ज्यादा इच्छा करेगा वो कहेगा भाई मैं तो करवा के दिखाऊंगा, चाहे तो बनवा के दिखाऊंगा, वो कहेगी बनवा के दिखा लो, तो हो गया ना झगड़ा। झगड़ा इच्छाओं का ही टकराव झगड़ा है, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे आत्मा, किसी भी लेवल पर। हाँ नीलू जी बताइए। गुरु जी, अगर ये जो आपने त्रिकोण बताए हैं, इनमें जैसे मोक्ष त्रिकोण है, तो इसमें अगर दो ग्रह, दो हाउस में मतलब अशुभ ग्रह बैठे हैं और एक हाउस में शुभ ग्रह, जैसे 12वें में अच्छा, तो ये मतलब उसको सही कैसे करेंगे? सही का मामला अलग है। नहीं मतलब उसको वो खराब माना जाएगा फिर वो? जिस भाव में पाप ग्रह फंस गए बस वहां वो अटकाएगा जी, वो ही मार्ग का अवरोध है। चाहे वो धर्म का हो, चाहे कोई इसका भी काम कोई का भी हो, कोई अर्थ का हो। भी। और एक आपने बताया जैसे ये सेकंड हाउस वाणी का और ये सब है, तो उसको सही कैसे करें अगर कुछ खराब है, सपोज उसके अंदर कुछ ऐसा ग्रह सबसे है? पहले तो मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा बनाया है, वो स्वार्थी प्राणी बनाया है। स्वार्थी का मतलब ही ये है कि उसको पता लग जाए कि तेरी ये कमी या कमजोरी है, जी, तुरंत चेंज कर लेता है। अगर वो करने में कामयाब हो जाता तो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ विनय जी बताइए। हाँ विनय जी आपसे ही बात कर रहा हूँ, बताइए, आपने हाथ रेज किया। सर हाँ सर मैं तो 2-3-4 दिन से हाथ उठा रहा हूँ सर, आप को टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। सर मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आया कि ये सारा गड्ढा मोक्ष त्रिकोण को दे दिया गया है। हाँ सारे गड्ढे दे दिए गए हैं, 8, 12, एक 6 ही बचा बेचारा। तो विनय जी इस खड्डे में पड़ना कौन चाहता है? अब मोक्ष नहीं चाहते ना लोग। नहीं आज नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले भी तो कुंडली 12 ही खाने की रही होगी, पहले तो लोग मोक्ष चाहते थे। दुखी लोग ज्यादा चाहते हैं। जब आदमी दुखी हो जाता है कहता है भगवान पीछा छोड़ा, दोबारा ना जन्म लूं तो अच्छा है। सर दुखी लोग तो पतली गली से निकल लेते हैं। मोक्ष तो वो चाहता है जो पुरुषार्थी होता है। वो मोक्ष के मार्ग पे चलने की आप बात कर रहे हो। अगर हम इच्छाओं की बात करेंगे, जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान से कहते हैं यार हमारा जन्म ही क्यों हुआ, बड़े दुख भोग रहे हैं हम। पॉइंट समझे? नहीं सर। नहीं कोई बात। आपका प्रश्न फिर से बताइए, 4, 8, 12 के विषय में क्या है? चौथा भाव, चौथा केंद्र है, 8वां और 12वां खड्डे मिले हैं। कोई बात नहीं, धन के लिए भी एक खड्डा मिला है, सिर्फ धर्म के लिए कोई खड्डा नहीं है। काम के लिए भी एक मार्ग भाव है। ये खड्डा मोक्ष के तरफ कैसे ले जाता है? खड्डा तो खड्डा है। आप धर्म पे आइए सबसे पहले, कोई खड्डा नहीं है, 1, 5, 9 बिल्कुल लाइन क्लियर जी। फिर आप धन पे आइए, अर्थ पे, तो छठा भाव मिला, एक खड्डा मिल गया, एक खड्डा मिल गया। आप अगले स्टेप पे गए तो सांप सीढ़ी की तरह है ना। फिर आप तीसरे स्टेप पे जाते काम पर। काम पर जाते ही आपको खड्डा कोई नहीं मिलता पर मार्केश मिल जाता है। फिर आप चौथे पे जाइए, अब ये लास्ट सीढ़ी है, इसलिए परीक्षा के लिए 2 रख दिया, 8वां भी और 12वां भी, खड्डे 2 कर दिए। समझे बात? परीक्षा। हाँ नीरज जी आपने याद किया हुआ है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन मंत्र से है सर। जैसे मंत्र की शक्ति होती है, तो ये मंत्र हमें सर जैसे जॉब में या फिर बिजनेस में भी हेल्प करते हैं, या इनके लिए कोई स्पेशल मंत्र होते हैं? मंत्र को समझे, मंत्र, मन को
जो तृण दे। मंत्र मंत्र मन त्रायते, मंत्र वो जो मन के पार ले जाए। मन ही तो है जो सारा हिला पिला देता है। मंत्र आपको फोकस में रखता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अब जो मंत्र के जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो स्पेसिफिक रूप से बनाए जाते हैं, उनका निर्माण होता है। अब कुछ अक्षरों के मिलने से आपका फोकस जॉब पे बन जाता है, कुछ मंत्रों का इकट्ठा होने से आपका फोकस धन पे बन जाता है। समझे बात? तो आप मंत्र, अलग अलग मंत्र का उपयोग अलग अलग वे में कर सकते, इसलिए हर चीज के लिए अलग अलग मंत्र है। रविंदर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो मोक्ष वाले के बारे में मैं पूछ रहा था, जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है जी, और चौथे भाव में शनि है और 12वें भाव में सूर्य केतु है, तीसरा और 8वां भाव खाली है। इसमें क्या है कि ध्यान की तरफ मन बहुत जाता है, अच्छा भी लगता है और ध्यान में मन भी लगता है, तो इसको इससे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? देखिए, ध्यान में जाना है तो अष्टम को पकड़ेंगे। जब मैं आपको भवात भवाम न्याय सूत्र अब आगे आने वाला है तो एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको, है ना। कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, कोई और क्वेश्चन? ध्यान में मन लगता है। हाँ, ये अच्छी बात भी लगाते हैं जी तो जी। उसमें जबकि 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य केतु 12वें में और ये जो चौथे में भी शनि है। मैं वही कह रहा हूँ रविंदर जी, अभी भवात भवाम न्याय सूत्र आएगा तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पानी की तरह, है आगे ना? ठीक है, आगे आएगा। ओके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम।